तो फुल टेस्ट 9 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अपने पास है हेक्स 3 इन YNL NaBH4 PbR3 ओके Mg इथर एंड CO2 ठीक है। तो पहला अपने पास है हेक्स 3YN मतलब 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है C और ये है ठीक है। नेक्स्ट में NaBH4 आया, इसने इसको CH2OH में कन्वर्ट किया, इस ग्रुप को जगह पे आ गया CH2OH। फिर आया PbR3, वो बना देगा CH2Br। उसके बाद Mg इथर मतलब यहाँ पे MgBr आ जाएगा। फिर CO2 है मतलब यहाँ पे CO2H आ जाएगा ठीक है। तो इन द प्रोडक्ट सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंटिंग, तो लास्ट में कौन बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज पहले से ट्रिपल बॉन्ड है वो चेंज हुआ नहीं, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 47 फॉर द गिवन रिएक्शन RCl plus NaOH रेट लॉ ये दिया हुआ है। Select the incorrect statement. It will be halved. Rate will be halved on reducing concentration of alkyl halide to half. सही बात है। क्या पूछा इसने? इनकरेक्ट पूछा। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ये होता ही है, रेट बढ़ाने से टेम्परेचर जनरली इंक्रीज होता है। इट विल बी डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, गलत, बिकॉज रेट लॉ में NaOH है नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, ये लाइन भी सही है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 48 सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें वही है, पहले एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन देन फास्फोरस देन सल्फर, इस डायरेक्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो SO2 ग्रेटर देन P2O3 SiO2, ये आंसर हो जाएगा। 49 for the reaction, the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 3000। Kp पूछा है, तो देखो पहले हमें क्या करना है, इसमें Kc निकालना है, बिकॉज Kf by Kb is Kc not Kp, so Kf by Kb निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर, दैट इज Kb is equal to 3000 times of Kf, मतलब ये हो गया 1/3000। अब यहाँ पे Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Mg जो कि 1 है, ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने सॉल्व किया है, ये आंसर जो है वो ये आता है ठीक है, चेक किया हुआ। 14 का आंसर डी होगा। 50 C8H8O react with C2H5 MgBr followed by hydrolysis give product P. When product P is test Lucas reagent, it react immediately and gives turbidity। देखो P लुकास टेस्ट दे रहा है मतलब P अल्कोहल है, क्या है ये? अल्कोहल है। तो हमें P पहचानना है, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। अब देखो अल्कोहल का टेस्ट है, इसने लिखा है इमीडिएटली मतलब इंस्टेंट, तो कौन देता है? टर्सरी देता है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 51 हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स MABCD, ठीक है। तो ये कौन हो गया? MABCD। अब देखो इसमें जीरो ऑप्शन तो है नहीं, मतलब इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज जीरो होता तो कंफ्यूज, जीरो ऑप्शन है नहीं मतलब ये स्क्वायर प्लेनर ही है, और स्क्वायर प्लेनर MABCD में 3 आंसर होता है ठीक है। ये रेडीमेड टाइप ही है, ए के ट्रांस में बी हो सकता है, ए के ट्रांस में सी हो सकता है, ए के ट्रांस में डी हो सकता है, ये इतना ही ऑप्शन आएंगे। 52 विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो नॉन जीरो तभी होगा जब सारे बॉन्डेड एटम सेम नहीं होंगे, या फिर अगर बॉन्डेड एटम सेम है तो सेंटर पे एक लोन पेयर मिलना चाहिए, तो वो कौन है? यहाँ पे NF3 में लोन पेयर है। 53 यहाँ पे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, यहाँ पे आएगा तो पहले बनेगा क्यूमीन ठीक है, यहाँ पे फिर बन जाएगा क्यूमीन, और क्यूमीन पे ऑक्सीजन और हीट के साथ रिएक्शन होने पे बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिससे कि फिनॉल और एसीटोन मिलता है। तो क्यूमीन तो यहाँ है और यहाँ है, फिर आना चाहिए कीटोन एंड फिनॉल, तो ये रहा आंसर। 53 का आंसर ए। 54 फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग बेसिसिटी, ठीक है। तो ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे, देखो ये तो सब में सेम ही है, ये सब में सेम है। CN हो गया -I, मेटा पोजीशन इसमें कुछ है नहीं, ये हो गया +R और ये हो गया -I, तो सबसे ज्यादा होगा C, फिर होगा B।
C के बाद B यहाँ पे है और CN का माइनस आई ज़्यादा है, मतलब ये लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो CBDA आंसर हो जाएगा। 55 2 ग्राम ऑफ NaOH treated with 40 ml of 1 molar HCl solution, the mass of NaOH left। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल निकाल लो, उसके बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 ग्राम NaOH, मतलब 2/40 मोल था। ठीक है, और उसमें से आपने 40 इंटू 1/1000 इतना HCl हटा दो, जो बच गया उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बच गया 2, 40 से 40 कैंसिल हुआ, माइनस 1600 माइनस 1 मीन्स 1.6, तो 0.4 ग्राम आ जाएगा, मतलब 400 मिलीग्राम आएगा। 56 फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, NaOH क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ पे Me लगाएगा और ये ब्रिज रिडक्शन तो ट्रांस बना देगा, तो PH C डबल बॉन्ड CH, तो ये होगा 57। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, B। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैल्वेनिक सेल, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, सही है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी सही है, रिडक्शन टेक्स प्लेट एंड एनोड ये गलत है, तो ये आंसर होगा। कोई भी सेल हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होता है। द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो यहाँ पे देखो टी हाफ जो होता है is directly proportional to a to the power minus half, means inversely proportional to a to the power 2, और टी हाफ का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a to the power n minus 1। ठीक है, तो 2 का मतलब है n minus 1 इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो वही ये होगा, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, सब में Fe3+ ही है, कोबाल्ट भी 3+ है, मैग्नीज भी 2+ है, लेकिन सब में पेयरिंग होगा, इसमें पेयरिंग नहीं होगा, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d2 आएगा। 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, Ma5b में नहीं होता है, Ma2 या Ma2b2 में होता है, Ma4bb में नहीं होता है, और MAA3 में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। 60 का आंसर बी होगा। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल तब बोलेंगे जब OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच, ये है, ये नहीं है बिकॉज रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, तो 1 and 4 आंसर हो गया, मतलब बी आंसर हुआ। 62 विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, तो देखो जो CO2 वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, H2CO3, तो एक तो CO2 कुछ बचेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और एक H2CO3 बनेगा। अब यहाँ से HCO3 माइनस भी बनेगा और उससे CO3 2- भी बनेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, CO नहीं हो सकता, तो ABCE आंसर हो जाएगा 62 का आंसर डी। 63 सिलेक्ट द रिएक्शन विच आर करेक्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे ये +6 है और यहाँ पे भी ये +6 है, तो नहीं है ये, इसमें ये +4 है और इसमें ये +6 है, तो ये हो जाएगा बिकॉज ये +1 से 0 जा रहा है, करेक्ट एग्जांपल तो यही हो जाएगा। अच्छा और भी है इसमें, ओके ओके ओके, CuBr ये प्लस में है, यहाँ पे +2 में है, 0 है, ये भी होगा, इसमें 0 है और ये +2 है, तो ये भी होगा, मतलब BCD हो गया आंसर, 63 का आंसर बी होगा। द solubility प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली soluble सॉल्ट इन वाटर इफ solubility ऑफ सॉल्ट, तो S दिया हुआ है, तो KSP का इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 4SQ, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 टू द पावर 3, दैट इज 108 इंटू 10 टू द पावर -12, मतलब ये आंसर हो जाएगा। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, अब देखो ईथर का HX के साथ रिएक्शन है, ये है मिथाइल और ये है 2 डिग्री, तो ईथर ग्रुप जब भी 1 डिग्री मिथाइल या सेकेंड डिग्री से अटैच होता है तो मैकेनिज्म SN2 होगा, और जब मैकेनिज्म SN2 होगा तो जो सबसे लेस क्राउडेड होगा उस पर X का अटैक होगा, मतलब यहाँ पे I आएगा, मतलब CH3I आएगा, और इस वाले साइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर C हो जाएगा। 66 two elements M and X form 0.25 mole of compound M2X and MX3, if M2X and MX3 both were equal,
फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इज एटॉमिक मास वेट ऑफ एक्स टू एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो दोनों का 0.25 का इक्वल वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि m2x का मास क्या होगा, 2m प्लस एक्स जो है मास हुआ, और mx3 का मास क्या हो जाएगा, m प्लस 3x। ये दोनों सेम है, मतलब 2x इज इक्वल टू m, दैट इज x इज इक्वल टू m/2। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स इज एटॉमिक वेट ऑफ m टू एटॉमिक वेट ऑफ x। तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, a। 67, if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4, the one-top factor is used to calculating। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, i माइनस वन बाई एन, एन इसका हो गया 3 माइनस वन, so 2 अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन, so i इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, मतलब आंसर सी हो गया। 68, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात है, इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, गलत हो गया, तो ट्रू है, आर फॉल्स है, मतलब 68 का आंसर सी होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। इफ ए मॉलिक्यूल AB3 है जीरो डाइपोल मोमेंट, देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय एलिमेंट। अब AB3 का डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब इस पे लोन पेयर नहीं होगा, मतलब इस पे बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय एलिमेंट A क्या होगा, sp2 होगा। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 70 10 mole of liquid X and 20 mole of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 140 torr. The vapor pressure of X and Y are this, which are the following is true regarding। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें थियोरेटिकल निकाल के इस ऑब्जर्व से कंपेयर करना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल कितना हो जाएगा, 10 और 21, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3 और इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 2/3। तो 126 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 156, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 104 दैट इज 146। तो थियोरिटिकल है 140 से, ऑब्जर्व है 140, मतलब कम हो गया ऑब्जर्व। इसका मतलब तो मतलब क्या हुआ कि आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है वो थियोरिटिकल से कम है, मतलब कम दिखा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, मतलब निगेटिव रेडिएशन होगा। तो 70 कैंसिल क्या हो जाएगा, बी। ये था ऑब्जर्व और ये था थियोरिटिकल। Among the following compounds, select the species which have at least one lone pair। ASF3 में एक है, SF में एक है, PCl5 में नहीं है, SF6 में भी नहीं है, ClF3 में 2 है। तो A, B and E आंसर हो जाएगा बी। 71 का आंसर हो गया बी। 72 select the correct statement on which enthalpy change for a reaction does not depends। Uses a different reactant for same product होता है भाई। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये भी होता है भाई। डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। नेचर ऑफ इंटरमीडिएट नहीं, इस पे नहीं होता। इनिशियल और बिकॉज स्टेट फंक्शन एंथैल्पी, तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। 73 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट फॉर एवरी केमिकल इक्विलिब्रियम गिव्स एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज जीरो। इक्विलिब्रियम पे तो सही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग गिव्स एनर्जी, ये गलत है। इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होना चाहिए। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो 73 में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, मतलब आंसर सी होगा। 74 in a reaction racemic mixture of alcohol having one chiral carbon is treated with carboxylic acid which is enantiomerically pure, the ester formed in B। अब देखो मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल में कायरल कार्बन है, लिखा हुआ है सिंगल कायरल, वन कायरल कार्बन। तो यहाँ पे एक पॉसिबल रेसेमिक है, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन भी होगा और एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसको रिएक्शन कराया गया एक एनेंशियोमेरिकली प्योर, मतलब या तो आर है या एस है, जो भी 100% है, तो मान लेते हैं 100% आर है। अब यहाँ पे एस्टर बनेगा। अब एस्टर में 2 कायरल कार्बन होगा, एक अल्कोहल की तरफ से और एक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से। तो एक पॉसिबिलिटी है आर और आर बनेगा और एक पॉसिबिलिटी है एस और आर बनेगा। तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों डायस्टियोमर्स हो गए। इन दो के बीच का रिलेशन क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर्स बनेगा। अल्कोहल और एसिड आपस में मिश्रण करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। पहला लिखा प्योर एनर्जी फॉर्म नहीं, मेजो कंपाउंड्स नहीं,
ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, हाँ बिल्कुल, बिकॉज दोनों ही एक्टिव है। रिसिमिक मिक्सचर नहीं। पेयर ऑफ डायस्टोमर्स बनेंगे, इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है। माइनस एन एफ कितना है? 2 इंटू 96,500 इंटू 0.42। ये सॉल्व कर लो आप। ये कुछ ऐसा आएगा। ये जो अभी जूल में, इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब किलो जूल में आएगा, बिकॉज सारे ऑप्शन किलो जूल में। 76 द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन एवरी रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है? डाइमर। इसमें कौन आता है? डाइक्लोरोकार्बन। तो 76 आंसर क्या होगा? ए। 77 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर सेंटीमीटर मींस ओम इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी ये रहा पर मोल। सेल कांस्टेंट L by A मींस पर मीटर या पर सेंटीमीटर। कंडक्टेंस ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं। तो A का 3 यहाँ पे है, P का 1 यहाँ पे है, तो यही आंसर होगा। 78 डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। डिस्टिलेशन मतलब आप हीट कर रहे हो, तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया। बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड? एसिटिक एसिड से ये डाइक्लोरो ज्यादा होगा, मोनोक्लोरो भी ज्यादा होगा, फॉर्मिक एसिड भी ज्यादा होगा, तो यही आपका आंसर है। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म स्मॉलेस्ट आयन, बिकॉज इन सब में माइनस आइज लग रहा है। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड फॉर्म स्मॉलेस्ट आयन टू अचीव नोबल। स्मॉलेस्ट आयन मतलब अब फ्लोरीन F माइनस बनाएगा, A -3 बनाएगा, या -2 बनाएगा और प्लस बनाएगा, तो यही आंसर होगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, उसका साइज छोटा होता है। 81 among the given species, how many species will have same value of वाट फैक्टर? तो इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, मतलब बी ऑप्शन। अच्छा रुको रुको रुको, मैंने तो उसमें बराबर कर दिया। इसने पूछा इसके जैसा किसके पास होगा, तो K4 एफिनिटी में 5 हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 देख के कर दिया था। 82 फॉर द गिवन रिएक्शन पीएचएस माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है और SN2 है। अब देखो इन दोनों में ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, बिकॉज हेलोएरिन्स एसएन रिएक्शन नहीं देता है, तो इस आई के जगह पे पीएचएस आएगा और वेज के जगह डैश आएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 83 इन द गिवन रिएक्शन अल्कोहलिक KH, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, HBr यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा? पीआर और के बीच में रिलेशन पूछा है, इसके बीच में PNR, तो ये रहा P, मतलब उसमें ब्रोमीन यहाँ पे है, और R में एक तो दिक्कत है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड तो नहीं, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो पोजीशन हो गया इसमें 1, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 और 2 है, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 है, तो पहले 2 पे था, 1 पे है, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। Which compounds among the following can be dehydrated very easily? Dehydration of alcohol is directly proportional to stability of carbocation, stability of C positive। तो जहां जहां OH है वहां पॉजिटिव लगा कर देख लो, जिसमें सबसे स्टेबल बनेगा वो सबसे फास्ट होगा, तो यही होगा, ये 3 डिग्री है। 85 the rate constant of reaction is 0.06 per second, how much time it does it take from 10.2 to get reduced to 1.2? रेट कांस्टेंट दिया है पर सेकंड, मतलब फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? टी हाफ निकलेगा, ठीक है। टी हाफ का मतलब हो गया 0.693 बाई 0.06, तो ये हो गया 69.3 बाई 6, तो 11 हो गया 66, और 3.3 मीन्स 0.5, तो 11.55 सेकेंड्स इसका वो हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ 10.8 को, तो मैनुअली कर लेते। 10.8 से कहाँ जाएंगे? 10.8 से हम जाएंगे पहले 5.4 पे, 5.4 से जाएंगे 2.7 पे, फिर जाएंगे हम 1.35 पे, मतलब 1 2 3, 3 हाफ लाइफ से थोड़ा सा कम,
10.8 से 5.4, ये 1 हो गया, 5.7 से 2.72 हो गया, और ये 3 हो गया। एक मिनट रुको, सॉल्व ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। रेट कांस्टेंट पूछा है, टी पूछा है, तो टी इक्वल टू 2.303 बाई के डायरेक्टली पुट करते हैं, 0.06 इंटू लॉग 10.8 टू 1.2, तो ये गया 9 टाइम्स, तो 2.303 बाई 0.06 और लॉग 9 हो गया 2 log 3, 2 इंटू 0.47, ऑलमोस्ट ये 8 टाइम्स गया। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 और तो ये 85 का आंसर डी जैसा हो जाएगा। 86 फॉर द गिवन रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज, तो पहले अल्कीन बना लो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 CH2 होल 4 और इधर भी CHO और इधर भी CHO, फिर NaOH, तो यहाँ पे 5 मेंबर्स में अल्फा बीटा बनना चाहिए। ये रहा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है लास्ट वाला। 87 फॉर द गिवन कंपाउंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A and C आर इनएंशियोमर्स, तो A और C में ये OH सेम साइड है और ये अपोजिट साइड हो गया, तो ना, तो ये मतलब ये दोनों क्या हो गए, डायस्ट्रीमर्स हो गए। A and C आर इनएंशियोमर्स पूछा है, अच्छा C यहाँ पे है, तो दोनों OH अपोजिट साइड है, तो ये सही है। B and C आर डायस्ट्रीमर्स, तो यहाँ पे OH अपोजिट है और यहाँ पे सेम है, तो B and C डायस्ट्रीमर्स है, सही है। A and B आर डायस्ट्रीमर्स, ये भी सही है। B and C आर आइडेंटिकल, नहीं, B and C डायस्ट्रीमर्स पहले हो चुका है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 88 गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, aniline on reaction with NO2 and followed by coupling with beta enamel gives red color dye, सही बात है। The color of dye form is due to extended conjugation, देखो बेसिकली ये कपलिंग रिएक्शन है, तो यहाँ पे दो रिंग के बीच में ये जो आता है, अब ये कलर क्यों बना पाता है, बिकॉज ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, तो एजो कंपाउंड्स का कलर इसलिए होता है बिकॉज ये डबल बॉन्ड इन दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, उसी को उसने एक्सटेंडेड कंजुगेशन लिखा है, तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। सॉरी, ये नहीं होगा, बोथ आर ट्रू कौन सा है, 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 89 इस कंपाउंड में नाइट्रेशन किया गया, ठीक है। इंटरमीडिएट में यहाँ पे NO2 आएगा, मतलब इसके यहाँ पे NO2 आएगा, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करने पे फिर ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NH2 NO2, मतलब आंसर हो जाएगा 89 का बी। Among the given option which of the following act as Lewis acid, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, NO2 नहीं करता, H2O नहीं करता, BF3 करता है बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये भी नहीं करता, आंसर क्या हो जाएगा 90 का सी। तो ये था आपका पेपर 9 का सॉल्यूशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।